नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विद ओम में। और एक बात हम बता दें, यह सेट आपका 13 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किन क्षेत्र का उपयोग किया था। यानी बोल रहा है ना, हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था। तो झारखंड का उपयोग किया था। ऑप्शन सी होगा। यहाँ देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो मुरुंड। ऑप्शन ए होगा इसका। इसमें देखिए, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को किन चिंग काई लो नाम से संबोधित किया है। मतलब निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई लो नाम से संबोधित किया है। तो ये होगा आपका हैंसांग। यह विदेशी यात्री थे, चीनी यात्री थे ये। झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो झारखंड के किस स्थल से जो है कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो ये होगा आपका लुपगढ़ी। ऑप्शन बी होगा। देखिए इसमें क्या बता रहा है। इसमें किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। मतलब ना बोल रहा है, किस नागवंश राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो फनी मुकुट राय। ये हो गया आपका बी। निम्न में से हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। निम्न में से हर्यक वंश के किस सम्राट का इच्छा झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो वो थे आपका कौन, अजातशत्रु। ऑप्शन सी होगा। देखो दोस्तों, अगर हमसे गलती होता होगा तो ऑप्शन में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्न में से कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य है। तो ऑप्शन इसमें जो होगा ना, वो है आपका डी होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है ना कि भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे। तो भगवान बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए होंगे। नहीं, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो आपको हम बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है वर्षा। आप नोटिस कीजिएगा ना, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ से अधिकतर बारिश होती है। ठीक है, झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। ऑप्शन डी होगा इसका। यहाँ क्या बता रहा है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है, सबसे लास्ट। यहाँ देखिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो अवस्थित है वो आपका रांची में स्थित है। ये हो गया। ये फिर बोल रहा है क्या चीज, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। जयप्रकाश जो है नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। ये जो है आपका हजारीबाग में स्थित है। इसमें मेदिनीनगर केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो मेदिनीनगर केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो है आपका पलामू में स्थित है। ऑप्शन बी होगा। और यहाँ लिखा क्या है, घाघडी केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो घाघडी केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम में है स्थित। ठीक है, झारखंड में मानसून कब लौटता है। तो झारखंड में मानसून जो है आपका मध्य अक्टूबर में लौटता है। ठीक है, यहाँ देशांतर पूछ रहा है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, इसमें आपका सी होगा ऑप्शन।
पूछ रहा है कि झारखंड का देशांतरी विस्तार, तो ऑप्शन सी होगा ये। 83, 1950 पूर्वी देशांतर से 87, 57 पूर्वी देशांतर। इसमें देखें, झारखंड के किस सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है, यानी झारखंड की सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य से लगी हुई है, तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगर पूछे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जिला जो है कौन से राज्य से लगी हुई है, तो बिहार। अगर जिला पूछे तो बिहार, और अगर क्षेत्रफल के अथी बोले सीमा रेखा अगर पूछे तो उड़ीसा होगा ना, छोड़ क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है, तो निम्न में से कौन सा राज्य जो है झारखंड का नहीं है, पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि बिहार आपका उत्तर में, उड़ीसा आपका दक्षिण में, छत्तीसगढ़ आपका पश्चिम में है। झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है आपका 380। अगर पूछे कि झारखंड की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आप टिक मारिएगा कितना, 463। ठीक है, वो हो गया पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 463 है। अगर पूछे कि उत्तर से दक्षिण तो 380 है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से, तो यानी पूछ रहा है कि 2001 की जनगणना जो हुआ था झारखंड में, तो वहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन थे, तो वो थे आपका कौन, ये जमशेदपुर और धनबाद। जमशेदपुर और धनबाद याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखें, झारखंड में स्थापित राजनीतिक संगठनों में किनका अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है, तो झारखंड के स्थापित राजनीतिक गठनों में किनका अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है, तो झारखंड पार्टी कौन थे, जयपाल सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन, ये भी थे। ठीक है, फिर यहाँ क्या पूछ रहा है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो सूर्य सिंह बेसरा भी थे, यानी सोनोत संथाल समाज ठेबलेउरा, ये नहीं था, तो ऑप्शन डी होगा इसमें। इसमें क्या पूछ रहा है, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, मतलब जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है आपका कहाँ, कराची में होगा। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवा है, दूसरा नाम जो है आपका हिरण्यवा किसको कहा जाता है, सोन नदी को। सोन नदी को 2 को नाम से जाना जाता है, एक हिरण्यवा, एक तो और था वो हम भूल रहे हैं। ठीक है, जतरा भगत आप छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे, तो ये थे आपका टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी होगा। हाँ देखिए, निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है, तो वो है आपका उसरी नदी। उसरी नदी जो है ना, वो आपका कुछ ऊपर उठ के नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। इसमें क्या पूछ रहा है, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदल कर चुटिया लाया था, तो किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदल कर चुटिया लाया था, वो थे आपका प्रताप राय, ऑप्शन सी होगा। यहाँ क्या बता रहा है, बंगाल के पाल शासकों ने समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था,
तो बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो यह था आपका वज्रयान, ऑप्शन सी होगा। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य इसमें जो है आपका कौन सा होगा? रांची के निकट पिठुरिया पहाड़ पर एक गुप्तकाल का कुआं मिला है, ये भी सही है। गुप्तकाल में आए चीनी यात्री फहियान ने इस क्षेत्र को कुकुट लाड़ कहा है, ये भी सही। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कोयल पर आक्रमण का समय झारखंड के कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरती थी, ये भी सही। उपयुक्त सही, मतलब सब सही है इसमें, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? उराव जनजाति का प्रवेश उराव जनजाति का प्रवेश क्षेत्र का बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। उराव एवं मुंडा भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं का भी पाए जाते हैं। और खिलजी खिलजी काल के प्रसिद्ध राहे चौराहे का लिखल चौधरी, हुत, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है। ऑप्शन डी होगा, सब सही होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका। यहाँ यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अंग्रेजों ने छोटानागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया? मतलब अंग्रेजों ने छोटानागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया? तो यह था ऑप्शन ये होगा 1809 में, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ? तो चुवाड़ विद्रोह जो हुआ था आपका वीरभूम में हुआ था, चुवाड़ विद्रोह। पलामू में अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो पलामू में जो है आपका आधिपत्य स्थापित कब हुआ था? तो इसका होगा ऑप्शन बी, 1771-72 में हुआ था। यहाँ क्या पूछ रहा है? झारखंड के किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो झारखंड के कौन से मुगल शासक थे जो सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो वो थे आपका अकबर। यहाँ क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? तो वो था आपका 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली थी। यहाँ देखिए, शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निम्न में से किस विधान सभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? मतलब इस्तीफा देना पड़ा, तो ऑप्शन ए होगा तमाड़, ठीक है। इसमें देखिए, मरांग गोंडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मतलब मरांग गोंडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये थे आपका कौन? महुआ मांझी, ऑप्शन डी होगा। यहाँ देखिए, दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो दामोदर घाटी की परतदार चट्टान के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी बनती है, ऑप्शन डी होगा इसका। इसमें क्या है? गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गौतम धारा जलप्रपात या फिर जोन्हा जलप्रपात कौन से जिले में? तो रांची जिला में। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? तो वह था आपका दामोदर, ऑप्शन बी होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बता रहा है? निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? तो पूछ रहा है इसमें, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? तो छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी होगा इसका। यहाँ देखिए, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? तो आर्किन सेल समूह पाया जाता है, ये होगा आपका।
क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल जो है आपका कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है यार क्वेश्चन में? संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? यानी पूछ रहा है ना कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण किस देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो यह होगा आपका छऊ नृत्य है, ऑप्शन डी। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्तिक उरांव का जो जन्म है वो हुआ था आपका लीटाटोली गुमला में हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसका निर्माण 1815 ही में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? तो ये जो है होगा आपका, बोल रहा है क्या? निम्न में से किसका निर्माण 1815 ही में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? तो वो होगा भगवा कुआं, ऑप्शन ए होगा इसका। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र जो है आपका यहाँ पर है, रांची पर। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए 100 दिन की। ठीक है, यहाँ देखिए झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में जो कुल जनसंख्या में पुरुषों के प्रतिशत जो है वो है आपका 55.20। ये भी है जो 55.20 है, ये आपका 2011 जनगणना के अनुसार ही परसेंटेज में बताया गया है, और अभी तो नहीं निकला है नया थी, क्या बोलते हैं, जनगणना रिपोर्ट। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है आपका जमशेदपुर में होगा, ऑप्शन डी है इसका। इसमें क्या पूछ रहा है? झारखंड के रुग्ण बंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? झारखंड के रुग्ण बंद और कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह होगा आपका ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप झारखंड पुलिस से रिलेटेड किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है यार, तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, पढ़ने में और तैयारी अच्छा से कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।